राज दरबार लगा हुआ था। एक व्यापारी का आगमन हुआ। व्यापारी ने कहा, हे राजन, मेरे पास 3 मूर्तियां हैं, दिखने में तीनों एक जैसी, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग। क्या आपके दरबार में से कोई उनकी सही कीमत बता सकता है? एक एक करके दरबारी आगे आते गए, मूर्तियों की कीमत बताते गए, लेकिन व्यापारी संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में महामंत्री अपनी जगह से उठे, तीनों मूर्तियों को देखा, सेवक के द्वारा धागा मंगवाया, धागे को तीनों मूर्तियों के कान में डाला। थोड़ी देर देखने के बाद महामंत्री कह उठे, हे राजन, पहली मूर्ति की कीमत 1 सोना मोहर, दूसरी की 100 सोना मोहर और तीसरी मूर्ति की कीमत 1 लाख सोना मोहर। व्यापारी ने कहा, वाह महाराज वाह, मंत्री स्वर का मूल्यांकन बिल्कुल सही है। आज आपके दरबार की जितनी तारीफ सुनी थी उससे बढ़कर पाया है। महामंत्री ने कहा, महाराज, ये मूर्तियां साधारण मूर्ति नहीं बल्कि मानव स्वभाव का प्रतीक है। पहली मूर्ति के कान में धागा डालते ही दूसरे कान से बाहर आ गया, दूसरे के कान में डाला गया धागा मुंह से बाहर आ गया, लेकिन तीसरी मूर्ति के कान में डाला गया धागा सीधे हृदय में उतर गया। उसी प्रकार मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। अधम पुरुष अच्छी बातों को भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। मध्यम पुरुष इन बातों को आचरण में तो नहीं लाते, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा उसका प्रचार अवश्य करते हैं। लेकिन जो उत्तम पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वह सिर्फ अच्छे वचनों को ना सिर्फ अपने मन में उतारते हैं बल्कि अपने जीवन में भी आचरण में लाते हैं। राजा कह उठा, मंत्रीश्वर, आज आपने हम सभी को जीवन का सच्चा गणित समझा दिया है। वास्तव में वही मनुष्य महान है जो जीवन में ना सिर्फ अच्छी बातों को सुने बल्कि उसे अपने हृदय में भी उतारे, जीवन में भी उतारे। आज इस कहानी के माध्यम से हम इतना तो संदेश अवश्य ले सकते हैं कि अच्छी बातों को हम ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि उसे अपने हृदय में भी उतारेंगे, अपने जीवन में भी उतारेंगे।